देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है फजन्स रूल। तो इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, तो सबसे पहले बता देते हैं इसका इंट्रो बता देते हैं। इसका इंट्रो देख लेते हैं, फिर हम इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा बताएंगे कि एग्जाम में कैसा एग्जाम्पल आता है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फजन्स रूल में इंट्रोडक्शन। फजन्स रूल का इंट्रोडक्शन देखते हैं ना। जनरली आपने एटम के बारे में जानते होंगे, जनरली एटम के बारे में पढ़ा होगा। तो एटम का क्या होता है, हमारा पीरियोडिक टेबल में एटम के लिए हमारा क्या है, जनरली टॉप टू बॉटम आता है तो हमारा एटम का साइज इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है इन द सेंस क्या होता है, उसका साइज बढ़ता है, जैसे छोटा, थोड़ा सा बड़ा, 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 ये बड़ा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसा क्या होता है, साइज इसका बढ़ते जाता है ना। तो क्या है, टॉप टू बॉटम आने से इसका साइज क्या होता है, बढ़ता है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने से इसका क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। इसका साइज डिक्रीज होते जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एटम के लिए। ये अभी आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो उसके लिए आने वाला है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो इसका इंट्रो क्या होता है, फजल्स का इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा। कोई भी अगर कंपाउंड आयोनाइज्ड होता है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड अगर आयोनाइज्ड होता है, जैसे कि हमारा HCl हो गया एग्जाम्पल में, HCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है। अगर कोई भी कंपाउंड आयोनाइज्ड होता है तो ये आयोनाइज्ड कंपाउंड न तो 100% आयोनिक नेचर शो करेगा, न तो 100% कोवलेंट नेचर शो करेगा। इसका इंट्रोडक्शन यही है, ठीक है। ये इसके अपन क्या करता है, साइज के अनुसार अपना नेचर चेंज करता है, जिसको क्या बोलते हैं, फजल्स रूल बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। फजल्स रूल क्या है, तो कोई भी कंपाउंड अगर आयोनाइज्ड हो रहा है तो आयोनाइज्ड कंपाउंड न तो 100% आयोनिक नेचर शो करेगा, न तो 100% कोवलेंट नेचर शो करेगा। वो क्या करेगा, अपना साइज के अनुसार अपना नेचर चेंज करेगा। उसी को क्या बोलते हैं, फजन्स रूल बोलते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा फजन्स रूल। इसका इंट्रो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका हम फार्मूला बता देते हैं आपको। फार्मूला से फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला से पूरा आपका एग्जाम्पल सॉल्व होने वाला है। देखो, ये सी मतलब हम केटायन मान लेते हैं। सी क्या हो जाएगा, केटायन, जिसमें प्लस चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, केटायन। ये हो जाएगा हमारा केटायन। और ए मतलब हो जाएगा एन आयन। इसको क्या मान ले, एन आयन। दोनों का सामने सामने का डिजिट ले लिए हैं, केटायन, सी का केटायन ले लिए हैं और एन आयन का ए ले लिए हैं, है ना। अगर इसमें क्या होता है, हमारा दो प्रकार का होता है, एक केटायन होता है, एक एनायन होता है। इसको याद रखिएगा। केटायन अगर अलग अलग हो, अब केटायन अलग अलग कैसे हो, कैसे जानोगे। केटायन कहने का मतलब जिसमें प्लस चार्ज हो, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये हमारा क्या है, प्लस चार्ज है। इसी केटायन के अगर अलग अलग हो, ठीक है, कोई कंपाउंड दिया, अगर ये केटायन अलग अलग हो तो हमारा क्या हो जाएगा, जिसका साइज बड़ा हो, जिसका साइज, अभी तीनों में साइज किसका बड़ा है, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का 19, इसका 37, तो हमारा क्या हो जाएगा, रुबिडियम बड़ा हो जाएगा। इसीलिए क्या हो, बड़ा है तो आयोनिक नेचर शो करेगा, अगर छोटा रहेगा तो कोवलेंट। अब छोटा कौन है, हमारा सोडियम है, तो ये क्या करेगा, कोवलेंट नेचर शो करेगा। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल जस्ट अपोजिट, अगर केटायन अगर को इक्वल कर देते हैं, ठीक, केटायन को अगर इक्वल कर देते हैं, केटायन में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे हम क्या कर देते हैं इसमें, KCl, NaCl, KCl, और ये हमारा पहला के लिए Cl, इसमें क्या है, एन आयन। एन आयन हमारा क्या है, फिक्स है, इक्वल है, उसको कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रूल लगेगा। और सेकेंड में हमारा क्या होता है, अगर हमारा केटायन समान है, केटायन सब में समान है, जैसे सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम हमारा आयोडाइड, ये हमारा क्या है, जब केटायन दूसरा में हमारा केटायन इक्वल है, मतलब समान है, मत कौन चेंज हो रहा है, तो हमारा एन आयन चेंज हो रहा है। एन आयन चेंज हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, जिसका साइज छोटा रहेगा, जिस एटम का साइज छोटा रहेगा, इक्वल वाले को छोड़ देना है, हमको सोडियम को छोड़ देना है, जिसमें वेरिएशन होगा उसी का छोटा बड़ा देखना है। किसमें वेरिएशन हो रहा है, तो एन आयन में, तो हमको एन आयन देखना है। क्लोरीन का कितना होता है, 17, ब्रोमीन का होता है 35 और इसका होता है 53, तो हमारा सबसे छोटा क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये। ठीक, इसको याद रखना है आपको। क्या बोले हैं, अगर हम पहला रूल बताए हैं, केटायन अगर समान हो, केटायन अलग अलग हो, केटायन अलग अलग होगा तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, एक वो करना पड़ेगा, जिसका साइज बड़ा उसको हमारा आयोनिक, जिसका साइज छोटा उसका कोवलेंट, है ना। और जस्ट दूसरा रूल हमारा क्या है, अगर
केट आयन समान हो, केट आयन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एन आयन में परिवर्तन होगा, तो जिसका साइज छोटा रहेगा वो हो जाएगा हमारा आयोनिक, और जिसका साइज बड़ा रहेगा वो कोवलेंट। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो इसी से क्या करता है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लोगे। एग्जाम्पल ऐसी आता है, ठीक, ये आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसी से आपको क्वेश्चन बनने वाला है। तो इसका एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको बता, ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया HCl, HBr, HI, HF। इसमें किसका आयोनिक नेचर ज्यादा है, किसका आयोनिक नेचर ज्यादा है, इसको आपको बताना है। आयोनिक नेचर किसका ज्यादा है, आयोनिक नेचर, है ना। इसमें हो जाएगा आयोनिक नेचर, ये आयोनिक नेचर हो जाएगा। तो किसका आयोनिक नेचर ज्यादा होगा, हमको सबसे पहले केटायन एनायन देखना है। केटायन एनायन में क्या करना है, उसी को आइडेंटिफाई करना है कि केटायन इक्वल है कि एनायन। आपको मैक्सिमम टाइप एक इक्वल मिलेगा, या तो केटायन इक्वल मिलेगा या तो एनायन इक्वल मिलेगा। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, दोनों में से एक इक्वल मिलेगा। तो हमारा सबसे पहला वाला हो जाएगा केटायन, ये हो जाएगा हमारा एनायन। केट आयन को सी से डिनोट कर रहे हैं हम, एन आयन को ए से डिनोट कर रहे हैं। एन आयन मतलब माइनस चार्ज, केट आयन मतलब प्लस चार्ज, इसको याद रखना है। तो केट आयन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब हमारा केट आयन समान है, इक्वल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हमारा रूल कौन सा लगेगा, हमारा लगेगा सेकेंड रूल। अगर केट आयन समान है तो एन आयन अलग अलग रहेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, हमको आयोनिक पूछा है ना, आयोनिक के लिए क्या देखना है हमको, छोटा साइज। जिस एटम का साइज छोटा होगा उसी को देखना है। तो किसका देखना है, केवल एन आयन का साइज को देखना है, केट आयन का साइज को अपन को भूल जाना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, हाइड्रोजन का साइज को आप भूल जाओ, हाइड्रोजन का साइज जो भी रहे इसको भूल जाओ। हमको काम केवल एन आयन से है, एन आयन का साइज छोटा रहेगा वही आयोनिक नेचर शो करेगा। तो देखो, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, इसका फ्लोरीन का कितना होता है 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, HF। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, HF, जिसका साइज सबसे छोटा, ये आयोनिक नेचर शो करेगा। क्योंकि क्या है, हमारा केट आयन सब में इक्वल है और इसमें एन आयन में इसका साइज सबसे छोटा है, इसीलिए ये क्या करेगा, आयोनिक नेचर शो करेगा, है ना। दूसरा एग्जांपल बताते हैं ताकि आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एग्जांपल में क्या हो जाएगा हमारा, देखो, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा क्या दिया हुआ है, तो N2O, MgO, AgO3, क्या है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है, हमारा एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें हमको क्या देखना है, आयोनिक नेचर किसका ज्यादा है, आयोनिक नेचर किसका ज्यादा है, इसको आपको बताना है। आयोनिक नेचर किसका ज्यादा है, आयोनिक नेचर निम्न में से किसका ज्यादा है, आपको एग्जाम में सेम ऐसी पूछेगा, है ना। कोई भी आपको एग्जांपल दे देगा कि उसी का आयोनिक नेचर पूछेगा या तो कोवलेंट नेचर पूछेगा, दो नेचर पूछेगा इसमें। तो हमारा क्या है, हम देख रहे हैं ऑक्सीजन इसमें, ऑक्सीजन इसमें, ऑक्सीजन इसमें, मतलब क्या है, हमारा एन आयन हमारा इक्वल है, ये हमारा एन आयन है ना, एन आयन हमारा इक्वल है, मतलब केट आयन हमारा डिफरेंट डिफरेंट है। आपको हमेशा याद रखना है, एक चीज आपको इक्वल मिलेगा, या तो केट आयन इक्वल मिलेगा या तो एन आयन इक्वल मिलेगा, उसी कंडीशन में आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। याद रखिएगा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन 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 सब क्या है, इक्वल है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको नेग्लेक्ट करना है। इसका साइज से हमको कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन के साइज से कोई मतलब नहीं रखना है, केवल आपको केट आयन के क्या करना है, इसके इसी के आकार को आपको देखना है, इसका साइज को देखना है, किसका बड़ा किसका छोटा है। अब आयोनिक बोला है, सबसे पहले अपन को रूल देखना है। अगर हमारा कि एन आयन इक्वल है, एन आयन इक्वल है तो रूल नंबर पहला लगेगा। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, रूल नंबर पहला, आपको याद रखना है, इसमें रूल नंबर पहला लगने वाला है। तो रूल नंबर पहला क्या बोलता है, केट आयन डिफरेंट डिफरेंट हो तो हमारा आयोनिक, जिसका साइज बड़ा होगा वो आयोनिक नेचर शो करेगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो आयोनिक नेचर शो करेगा। तो देखते हैं, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का हमारा होता है 13 और नाइट्रोजन का कितना होता है 7। अपन को क्या करना है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, है ना, और नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा किसका है, हमारा एल्युमिनियम का 13।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, ये जमा दिया अपन, है ना। ये हमारा क्रम है लेफ्ट टू राइट का। तो सबसे ज़्यादा इसका 11, 12, इसका 13, है ना। तो सबसे ज़्यादा हमारा किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। तो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आयोनिक नेचर शो करने वाला है। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड ये हमारा क्या करेगा, ये आयोनिक नेचर शो करेगा, क्योंकि इसका साइज सबसे ज़्यादा है। ये सब जो दिया है एग्जाम्पल, उसमें सबसे ज़्यादा इसका साइज है ना। बहुत कुछ याद नहीं रखना है आपको, केवल 2 चीज़ याद रखना है। अगर केट आयन अलग अलग हो तो ये 2 चीज़, अगर एन आयन अलग अलग हो तो ये 2 चीज़। केवल 2 चीज़ आपको याद रखना है, जस्ट अपोजिट। फिर एक चीज़ याद रखोगे तो डबल दोनों याद होने वाला है ना। एग्जाम्पल फिर चेंज करते हैं ताकि आपको और समझ आए। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें आपको दोनों चीज़ बताना है, किसका सबसे ज़्यादा आयोनिक नेचर है और किसका सबसे ज़्यादा कोवलेंट। मतलब इस एग्जाम्पल में हमको 2 प्रकार का सॉल्व करना है, किसका कोवलेंट ज़्यादा है। सबसे पहले कोवलेंट नेचर ज़्यादा देखते हैं, कोवलेंट, और दूसरा आयोनिक नेचर देखते हैं। आयोनिक नेचर मतलब इसमें हमको दोनों चीज़ बताना है ना। दोनों चीज़ को बताना है तो क्या क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये हमारा क्या हो गया, 4 एग्जाम्पल है। चारों एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे एन आयन इक्वल है। एन आयन हमेशा इक्वल है, मैं बार बार बता रहा हूँ। कोई ना कोई चीज़ आपको इक्वल मिलेगा, या तो केट आयन इक्वल मिलेगा या तो एन आयन इक्वल मिलेगा। उसी से आपको आइडेंटिफाई करना है आपको। तो इसमें हमारा क्या चीज़ है, इसमें हमारा एन आयन, एन आयन ए से डिनोट कर रहे हैं, केट आयन को सी से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा एन आयन इक्वल है, तो हमको देखना है सी में वेरिएशन है। सी में वेरिएशन मतलब रूल नंबर 1 हो जाएगा। तो हमारा बड़ा साइज रहेगा वो आयोनिक नेचर। इसमें बड़ा साइज देखते हैं, लिथियम का 3, सोडियम का 11, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। 3 लिथियम का होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19, 3 रुबिडियम कार्बोनेट। अब इसमें दूसरा पूछा है कौन सा कोवलेंट शो करता है। कोवलेंट में क्या हो जाएगा, देखो जो सबसे छोटा साइज रहेगा वो कोवलेंट शो करेगा। तो सबसे छोटा साइज क्या है, लिथियम कार्बोनेट। तो सबसे ज्यादा कौन शो करेगा कोवलेंट में, तो लिथियम कार्बोनेट। दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक आयोनिक पूछा है, एक बार कोवलेंट पूछा है। तो दोनों को आपको याद रखना है, एक का सबसे बड़ा साइज, एक का सबसे छोटा साइज। जो सबसे छोटा साइज रहेगा केटायन के प्रेजेंस में, केटायन डिफरेंट डिफरेंट में, तो हमारा कोवलेंट छोटा, आयोनिक बड़ा, है ना। ये हमारा हो गया। और दूसरा एग्जांपल देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड। इसमें किसका कोवलेंट नेचर ज्यादा है और किसका को आयोनिक नेचर ज्यादा है, इसमें भी आपको दोनों बताना है। क्या क्या बताना है आपको, तो इसमें आयोनिक बताना है, आयोनिक किसका ज्यादा है। दूसरा क्या बताना है, तो कोवलेंट बताना है, कोवलेंट किसका ज्यादा है। ये दोनों चीज को आपको बताना है, किसका कोवलेंट ज्यादा है, किसका आयोनिक ज्यादा है। तो मतलब एक ही एग्जांपल में आपको दोनों चीज पूछा है, इसको याद रखना है। अब इसमें आप आइडेंटिफाई करो, जैसा भी चलते आ रहा है, केवल उसमें क्या देखो, केट आयन इक्वल है कि एन आयन इक्वल है। तो दोनों को देखो। सबसे पहले क्या देखते हैं, केट आयन। केट आयन क्या है, सोडियम सोडियम सोडियम, सब में केट आयन इक्वल है। मतलब हमारा एन आयन में वेरिएशन है डेफिनेटली। तो एन आयन हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएशन। तो हमारा रूल नंबर दूसरा लगेगा। अगर एन आयन वेरिएशन है तो छोटा रहेगा, मतलब आयोनिक। इसमें आयोनिक पूछा है, क्या पूछा है, तो हमारा छोटा साइज सबसे देखो, क्लोरीन का होता है 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, फ्लोरीन का होता है 9। तो हमारा सोडियम आयोनिक किसका हो जाएगा, सोडियम फ्लोराइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम फ्लोराइड किसका हो जाएगा, तो आयोनिक नेचर होगा। ठीक। अब कोवलेंट का देखते हैं, कोवलेंट में क्या हो जाएगा, जिसका साइज बड़ा वो कोवलेंट, किसके लिए, तो एन आयन डिफरेंट डिफरेंट के लिए। तो किसका साइज बड़ा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम आयोडीन, सोडियम आयोडाइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा साइज सोडियम फ्लोराइड, सबसे बड़ा साइज सोडियम आयोडाइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोवलेंट आयोनिक। और हम क्या देखते हैं इसमें, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और लेटिस एनर्जी। इस टाइप का क्वेश्चन भी दिखाते हैं आपको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, तो आयोनिक नेचर के। आयोनिक क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, एक चीज बढ़ेगा मतलब दूसरा चीज बढ़ेगा। जैसे जैसे हार्डनेस पहला बताते हैं, अगर हार्डनेस बढ़ाते हैं तो हमारा आयोनिक नेचर बढ़ेगा। कोई भी चीज का कठोरता जब कठोर होगा, जितना ज्यादा कठोर होते जाएगा उतना ज्यादा इसका आयोनिक नेचर ज्यादा होते जाएगा। दूसरा देखते हैं सॉल्युबिलिटी, अगर उसमें वाटर में कितना जल्दी घुलता है, अगर जितना ज्यादा घुलता है उतना ज्यादा उसका आयोनिक नेचर होता है। जितना जल्दी अगर वो घुल जाता है उतना ही ज्यादा उसका आयोनिक नेचर होगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तीसरा हमारा लेटिस एनर्जी, ज्वालक ऊर्जा।
जालक ऊर्जा क्या होता है, जितना ज़्यादा किसी एनर्जी का जालक ऊर्जा बढ़ेगा उतना क्या होगा हमारा किसी क्रिस्टल में, ये क्या होता है, क्रिस्टल में जालक एनर्जी पाया जाता है। अगर किसी क्रिस्टल का जालक एनर्जी बढ़ेगा उसका उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, आयोनिक नेचर बढ़ेगा। तीसरा चौथा हमारा क्या है, जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा उसी प्रकार हमारा आयोनिक नेचर भी उसी स्पीड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इससे रिलेटेड हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा तो रहेगा, लेकिन अब इसमें देखने वाले हैं किसका हार्डनेस ज्यादा रहेगा, किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगा, किसका लेटिस एनर्जी ज्यादा रहेगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। हमारा बेस यही है, बस हमको ये सॉल्व करना है अब, है ना। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन और देख, ये हमारा क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड। किसका ठोस, किसका कठोरता ज्यादा है, या किसका हमारा क्या हो जाएगा, किसका कठोरता ज्यादा है और किसका आयोनिक नेचर ज्यादा है, दोनों का क्या हो जाएगा हमारा हार्डनेस हार्ड पूछ लिया है, किसका कठोरता ज्यादा होगा और आयोनिक, दोनों को बताना है आपको। दोनों का आंसर एक ही होने वाला है, आपको याद रखना है। आयोनिक पूछा है तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हमारा देखो ये रूल तो कंपलसरी लगाना है। उसके बाद हमको क्या देखना है, इसमें आयोनिक पूछा है कि क्या ठोस पूछा है, मतलब दोनों मतलब एक ही है। अगर ठोस पूछेगा तो भी वही आंसर आएगा, आयोनिक पूछेगा तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब भी हम बताएं आपको। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, केटायन 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 सब में इक्वल है। अब एन आयन में वेरिएबल होगा डेफिनेटली, अगर एन आयन में वेरिएबल है तो हमको आयोनिक पूछा है, आयोनिक मतलब सबसे छोटा साइज, तो हमारा सोडियम फ्लोराइड, ये हमारा सोडियम फ्लोराइड क्या हो जाएगा, ये तो सबसे ज्यादा इसमें से कठोर होगा, ये चारों में से सबसे ज्यादा कठोरता इसी का होगा और आयोनिक नेचर भी इसी का होगा। तो हमारा दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा, सोडियम फ्लोराइड। आपको याद रखना है सोडियम फ्लोराइड, इसका कठोरता भी ज्यादा होगा, इसका आयोनिक नेचर भी ज्यादा होगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया। इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट हमको दिया है, अब हमको कुछ मालूम नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अलग हो गया, आपको याद रखना है आयोनिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो हमको क्या देखना है एक्चुअल में, हमको आयोनिक नेचर देखना है, आपको याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट दिया तो भी आपको आयोनिक नेचर ही देखना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयोनिक नेचर। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, हाइड्रोजन 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 मतलब केटायन इक्वल। हमको क्या देखना है, एन आयन वेरिएबल है, एन आयन अगर वेरिएबल है तो देखो आयोनिक किसका सबसे छोटा साइज में आपको जाना है। तो सबसे छोटा साइज क्या हो जाएगा, फिर से HF हो जाएगा, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका बॉइलिंग पॉइंट और आयोनिक नेचर ये चारों से सबसे ज्यादा होने वाला है। बॉइलिंग पॉइंट और आयोनिक नेचर ये चारों का क्या है, सबसे ज्यादा है HF का, है ना। ये आपको याद रखना है। अब इसका सॉल्युबिलिटी वाला एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो हमारा सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये 4 एग्जाम्पल हो गया। निम्न में से कौन सा पानी में सबसे ज्यादा घुलनशील है, इसको आपको बताना है। तो निम्न में से कौन सबसे ज्यादा मतलब सबसे फास्ट पानी में कौन डिजॉल्व होता है, इसको आपको बताना है। पानी में डिजॉल्व मतलब हमारा सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आयोनिक नेचर के। इसमें क्या ढूंढना है आपको, एक्चुअल में आयोनिक नेचर। आयोनिक नेचर आपको पता चल गया मतलब हमारा सॉल्युबिलिटी भी पता चल जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, हमारा सॉल्युबिलिटी पूछा है। सॉल्युबिलिटी किसका सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है निम्न में से, है ना। तो सबसे पहले अब क्या देखते हैं, हमारा देखो एन आयन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एन आयन हमारा इक्वल है तो डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, केटायन वेरिएबल होगा। अगर केटायन वेरिएबल है तो रूल नंबर पहला याद रखिएगा, बड़ा मतलब आयोनिक, इसमें सबसे बड़ा साइज खोजना है। तो देखो सोडियम 11, कैल्शियम हमारा क्या होता है, हमारा ये कैल्शियम हमारा 20 होता है, बट हमारा रूल क्या है, हमारा सोडियम मैग्नीशियम और हमारा क्या हो जाएगा पोटेशियम और हमारा हो जाएगा कैल्शियम। याद रखिएगा हमारा क्या होता है, जब सबसे पहला का 2 लेना है, 2 में हमारा क्या रहेगा, ऊपर का 2 लेना है, नीचे का 2 लेना है, ऊपर का 2 एटम लेना है, नीचे का 2 एटम लेना है। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, तो सबसे बड़ा साइज हो जाएगा हमारा नीचे का सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड, मतलब हमारा पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होने वाला है। कैल्शियम का साइज यहाँ पे बड़ा नहीं होगा, आपको याद रखना है पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होने वाला है। हम क्या करते हैं, ऊपर का 2 एटम लेते हैं, नीचे का 2 एटम लेते हैं और हमारा सबसे बड़ा साइज फर्स्ट का सेकेंड होगा, फर्स्ट का सेकेंड। फर्स्ट का सेकेंड कौन है, तो पोटेशियम है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, KCl, मतलब KCl पानी में सबसे ज्यादा घुलनशील है और इसका आयोनिक नेचर ये सबसे ज्यादा है, ये चारों से, ये आपको याद रखना है।
ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, KCl का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है इस चारों से, और इसका आयोनिक नेचर भी सबसे ज़्यादा है। अब एक हम देखते हैं इसका लेटेस्ट एनर्जी। 4 एग्जाम्पल हो गया, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड। निम्न में से किसका क्रिस्टल एनर्जी ज़्यादा है, किसका लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है? निम्न, ये क्या है, हमारा क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल में किसका क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी ज़्यादा होगा, लेटेस्ट एनर्जी किसका ज़्यादा है, ये हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, निम्न में से किस क्रिस्टल का जालक एनर्जी ज़्यादा है। आपको याद रखना है, जालक एनर्जी, लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आयोनिक नेचर। मतलब इनडायरेक्टली हमको आयोनिक नेचर पहले पता करना है, फिर हमारा लेटिस एनर्जी ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आयोनिक नेचर ही ढूंढना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं क्लोरीन, 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 मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एन आयन इक्वल, एन आयन से हमको कोई मतलब नहीं, अब हमको केट आयन से मतलब है, केट आयन वेरिएबल। तो रूल नंबर पहला, हमको आयोनिक नेचर देखना है, तो जिसका साइज बड़ा हो उसको हमको टारगेट करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19 और हमारा रुबिडियम 37। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा रुबिडियम क्लोराइड, आंसर क्या हो जाएगा, रुबिडियम क्लोराइड। इसका जालक एनर्जी ज़्यादा होता है और आयोनिक नेचर भी ज़्यादा होता है। ये दोनों इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, आपको याद रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम देख लिए, हार्ड देख लिए, सॉल्युबिलिटी देख लिए, लेटिस एनर्जी देख लिए और बॉइलिंग पॉइंट देख लिए। तो ये हमारा इतना ही आता है, इससे ज़्यादा तो नहीं आता। अगर आता है तो एग्जाम्पल बदल के देंगे, वो जो कि आपसे बनने वाला है बिल्कुल। अगर ये क्या है, एक बार समझ आता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आसान टॉपिक को पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब बनता है तो बहुत मज़ा ले लेके पढ़ने में और मज़ा आता है ना। तो हमारा आज का टॉपिक फजल्स रूल। फजल्स रूल क्या बोलता है, कोई भी आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन कंपाउंड, ना तो 100% क्या होगा, आयोनिक नेचर शो करेगा, ना तो 100% क्या करेगा, कोवलेंट नेचर शो करेगा। वो अपने साइज के अनुसार अपना क्या करता है, हमारा वो नेचर शो करता है। अभी देखिए हमारा जिसका साइज जैसा छोटा हो रहा है तो कोवलेंट बड़ा होता है, आयोनिक किसके लिए, फर्स्ट रूल के लिए, सेकेंड रूल के लिए जस्ट अपोजिट।